आज भी दिखा रहे हैं ये बारकूपाड़ा का ये टेक्सटाइल यूनिट, जिसको कि बार बार कहा गया है बंद करने के लिए, और ये बिल्कुल बंद नहीं करते हैं। और इसी का ही अभी जो दिखाया ब्लू पानी, इन्हीं का एक और टेक्सटाइल यूनिट है जो कि वहाँ पर भी चल रहा है वालधुनी में, मंदिर के ऊपर की साइड में। यहाँ पे देखिए ये मिट्टी विट्टी सब, और यहाँ देखिए कितना ड्रेनेज का कोई बंदोबस्त नहीं है। ये म्यूनसिपाल्टी का कारोबार है। और आप देखिए ये सब अभी भी चालू है, अभी भी बंद नहीं किया ये सबको, ये सबको। अच्छा ये देखिए सिचुएशन। अच्छा ये रास्ता बंद कर दिया अभी, तो देखिए ये सब अभी भी चल रहा है इस तरह से। और यहाँ पे मैंने आपसे बताया था कि किस तरह से पूरा नीचे ही इसमें खड्डा करके ग्राउंड वाटर को भी पूरी तरह से पोल्यूशन कैसे हो रहा है। चलिए आप लोग अभी देखिए कि इस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अक्ल तो पब्लिक को अगर अक्ल होती तो ये सब ऐसे संडास वगैरह करते नदी के बीचों बीच में, तो पब्लिक को तो है ही नहीं कुछ भी, और पब्लिक के वजह से ही ये सारा चीज़ों का इस तरीके से नदियों की आज हालत है। सब आपको मिल जाएगा इसके अंदर, कचड़ा से लेके, संडास से लेकर दुनिया, प्लास्टिक से लेकर जो भी, और जितना विधि के का ये सब चीज़ों का। और आज सिर्फ ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स के नाम पे सारा एक्सप्लॉइटेशन ही हो रहा है नदियों का। किसी को नहीं पड़ी है कि नदी स्वच्छ होना चाहिए, नदी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये तो किसी की समझ में नहीं है। नदी के बीचों बीच में ये बिल्कुल ये घाट भी बना दिया है, जिससे कि और अंदर आके, और नदी के अंदर आके और कचरा करो, और अच्छी तरह से कचरा करो, इस तरीके का है। ना ही किसी तरीके का कोई डब्बा डुब्बा कुछ भी नहीं रखा है। अभी देखिए ये आदमी तब से अभी तक भी खाली क्या पैसे वैसे या कुछ जमा कर रहा है पूरी नदियों में से जो पैसे डाले जाते हैं, और यही सब चीज़ों को लेके, और यही लोग हैं जो मदद भी कर रहे हैं कि प्लास्टिक लेकर नदी के बीच में डालें। और आप देखिए ये वॉल, और ये किस तरह से ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट किया है नदी मर जाने के लिए। वो देखिए वहाँ से साइड से थोड़ा सा इसको छोड़ा हुआ है, बाकी सब ऑब्स्ट्रक्शंस ऊपर तक देख सकते हैं आप। इस तरह से नदी को एक बाजू में कर करके ये वहाँ से शुरू किया है कि एक साइड में कर देंगे इस नदी को। जैसे जैसे बारिश का तो अब मौसम चला जा रहा है, थोड़े दिनों में फिर वो साइड से नाली जैसा बना देंगे, और फिर ये जो पाइप बनाया है इस पाइप के अंदर फिर स्ट्रेट लेके जाएंगे, ताकि यहाँ पूरा क्लीन रहे, खाली रहे। ये पता नहीं ये कौन सी दुनिया में जीते हैं। और आप देखिए यहाँ से पूरा सीवेज का पानी कैसे निकल रहा है, सीवेज का पानी पूरा निकल रहा है। उसके लिए अभी भी उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं, उसके लिए कोई सोच नहीं, उसके लिए कोई काम नहीं। और हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलॉजी जो सर्वे, उसके लिए भी बिल्कुल रुक नहीं रहे हैं, और ये सारा काम किए चले जा रहे हैं। अब पता नहीं किस दिन वालधुनी भी अपना रुद्र रूप दिखाए, और इसके ऊपर फिर हम लोगों को तब पता चलेगा कि किस तरह से हमको वालधुनी को ट्रीट करना चाहिए। ये अभी मैं सारा जो शूट कर रही हूँ, ये तहसीलदार ऑफिस, इरिगेशन डिपार्टमेंट कलवा, बोड़के जी, संग्राम सिंह जी, और तहसीलदार पुरी साहब, अनारे साहब, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और जितने भी एमपीसीबी, एमआईडीसी, सभी के लिए ये मैं बताना चाहूँगी कि ये जिस तरीके का काम चल रहा है, नदी को पूरी तरह से, नदी का जो रेस्पेक्ट है, या नदी का जो नॉर्म्स है, या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, या जो गवर्नमेंट बार बार बता रही है कि किस तरह से हमको नदियों को बचाना है, नदी बचेगी तो हम लोग बचेंगे। लेकिन देखिए सब चीज़ों का कैसे धज्जी उड़ाते हुए, और ऑलरेडी एनजीटी में भी केस चल रहा है, ये सब चीज़ों को बाजू में रखते हुए उसका ना किसी भी तरीके का कंसीडरेशन है, और ये काम बहुत ज़ोरों से काम शुरू है। और आप देखिए कितना गंदगी हो गया है ऑलरेडी, जब ये घाट पूरा भी नहीं हुआ है। और इस तरह से हमको जब नदियों को बचाना है, तो क्या हम नदियों के अंदर तक घाट बनाएंगे? फिर ये नदी जाएगी कहाँ, अगर नदी के ऊपर ही हमने ये पूरा घाट बना दिया है। और सबसे पहला जो काम था इसका, वो है कि हमको सीवेज ट्रीटमेंट, जो सीवेज यहाँ पे, ये देखिए पूरा सीवेज यहाँ बह रहा है, वो मैं लास्ट टाइम भी मैंने दिखाया था, ऊपर से बह रहा है। ये सीवेज के लिए कोई
भी सोच नहीं है, कोई भी हाइड्रोलॉजी का सोच नहीं है। अभी तक हाइड्रोलॉजी और हाइड्रोलिक्स का सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ है। ये मना किया गया था कि ये काम को पूरी तरह से बंद रखा जाए। ये काम पूरा अभी भी चालू है और अभी मतलब मैंने शूटिंग करना शुरू किया तो शायद काम बंद करके अभी कहीं गए हैं, वरना ये अभी तक काम कर रहे थे। लाइव आपको फेसबुक लाइव का शेयर करूंगी तो आपको पता ही चल जाएगा। तो मेरी अभी बहुत रिक्वेस्ट है एसडीओ साहब वर्मा से और अपने शर्मा जी से और प्लस जो हमारे तहसीलदार पुरी साहब से कि इसके ऊपर कार्रवाई करें और ये काम को पूरी तरह से रोकें। और सबसे पहले नदी की सोच रखें, नदी की नॉर्म्स को फॉलो करें और नदी के नॉर्म्स फॉलो होने के बाद ही हम किसी भी तरीके का ये जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रिलीजियस सेंटिमेंट्स के नाम पे खाली लोगों को हम समझते हैं कि हम घाट वाट करके देंगे तो लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन भगवान जो हम जिनके लिए ये कर रहे हैं, यहाँ पर अगर ये शिव मंदिर जो है, ये शिव मंदिर के लिए जो किया जा रहा है, तो क्या भगवान भी चाहते हैं इस तरीके का अननेसेसरी का जो नदी के ऊपर का एनक्रोचमेंट और जिस तरीके से ये सब काम हो रहा है और ये गंदा पानी जिसमें कि अभी भी जो मॉनसून में ये महादेव जी का शिवलिंग पूरा सीवेज वाटर में ही था। तो क्या हम लोग यही चाहते हैं कि जब हम नदी को सिकुड़ देंगे तो जितना भी गंदा है वो तो भगवान के ऊपर ही जाके पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके के बड़े बड़े कुंड जैसे बना दिए हैं, पता नहीं, और उसमें भी बिल्कुल डर्टी वाटर है और उसमें पूरा मच्छर के लार्वे वगैरह पनप रहे हैं। और इस तरह से ये सारा टूरिज़्म के नाम पे चल रहा है काम। आप अंदर भी देख सकते हो, ये पूरा 100 एकड़ पे होने वाला है शायद। तो इसीलिए जब इतना सारा ज़मीन है तो ये नदी के अंदर ही ये करने की क्या ज़रूरत है। और ये काम अभी तो बंद रहना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे लेबर वगैरह काम कर रहे हैं, जबकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने भी लिखा हुआ है कि ये काम नहीं हो सकता। ये 100 मीटर के अंदर आप देखिए ये मंदिर यहाँ पर है, मंदिर के बाजू में ही ये काम चल रहा है, कितने डिस्टेंस पे है देखिए। हाँ, जबकि ये काम को मना किया हुआ है। और ये देखिए यहाँ से, और आपको ये मंदिर दिख रहा है यहाँ पर, ये रहा मंदिर यहाँ, और ये रही ये सारा जो काम चल रहा है। ये देखिए अभी यहाँ पे भी लोग आए हैं, ये पूरा कचरा सब डालेंगे। ये देखिए प्लास्टिक लेके आए हैं सब यहाँ लेके नदी के अंदर। इसके लिए तो किसी भी तरीके का कोई भी सोच नहीं है। अभी वो दे दिया, उसके पास में पैकेट प्लास्टिक भी अंदर जाएगा, सब जाएगा। और कोई भी आप देखिए, पहले एक बोर्ड तो लगाया था कि स्वच्छ रखने के लिए या यहाँ पर ये कलश वगैरह रखते थे। अभी देखिए ये चले लेके लोगों से पैसे लिए इन्होंने, अब ये नदी में इसको बहाएंगे। ये देखिए डाल दिया, प्लास्टिक भी डाल दिया, कचरा भी डाल दिया, सब डाल दिया इसके अंदर ही। हो गया हमारा कल्याण, सब चीज़ें अच्छा हो गया। देखिए प्लास्टिक बहा दिया। तो ये है परिस्थिति आज, और इस तरीके की चीज़ों को ही रोकना है, नहीं तो नदी कभी बचेगी नहीं। और नदी नहीं बचेगी तो हम लोगों का तो बचना हो ही नहीं सकता। ये देखिए जैसे लोग आते जाते हैं और इस तरह से लाएंगे प्लास्टिक में और फिर लाके बहाएंगे, और इसके लिए किसी भी तरीके का बंदोबस्त नहीं है। मगर ये घाट और घाट से खुश करना चाहते हैं लोगों को, और इस तरह से काम चलता है। देखिए अभी यहाँ पे भी, ये देखिए और भी आ गया, उसने अभी और डाला। ये इनका भी अभी चलेगा। ठीक है, हम भी जानते हैं कि रिलीजियस हमारे कुछ रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, जिसको हमको मान के चलना है, लेकिन फिर भी उसके चलते भी नदियों को भी संभालना हमारा ही काम है। लेकिन देखिए किस तरीके का कचरा हो चुका है इस वजह से। ये देखिए पूरा जो संडास का पानी है ये पूरा बह रहा है, इसके लिए कोई सोच नहीं है। और बस अब ये घाट वाट करके लोगों को और कचरा करने के लिए बहुत सिस्टमेटिकली दे दिया, जबकि यहाँ पर कोई भी कलश या कोई भी चीज़ नहीं है जिससे कि ये साफ रह सके। पूरा अपस्ट्रीम साइड वाल्धुनी का, इसके आगे की तरफ ये फ्लो हो रहा है शिव मंदिर की तरफ। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरीके का काला पानी, ये बताता है कि अपस्ट्रीम में कितने सारे जीन्स कंपनीज हैं और जिसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। पूरा काला पानी बह रहा है वाल्धुनी नदी। और ये देखिए ये भी नया बिल्डिंग अभी बन रहा है। इसको कब से बताया था कि इसको भी ये करने के लिए डिमोलिश, इसको कैसे अलाउ किया है।
ये रही है वॉल बना दिया है और नदी के ऊपर ही ये बिल्डिंग बना डाली है और ऐसे ही करके टाउन प्लानिंग दे रहे हैं। और पानी का रंग देखकर समझ सकते हैं कि ऊपर की तरफ से आने वाला पानी कितना गंदा है और बहुत ही गंदा तरीके से ये पानी जो वाल्मीकि नदी बह रही है, इसके लिए बिल्कुल किसी भी तरीके का सोच और साफ़ सफाई का भी कोई कुछ नहीं। आप देख सकते हैं ये सारा कुछ। ये कौन सा जगह है? रीजेंसी, रिलायन्स की रीजेंसी, रिलायन्स मला वाटतं रिलायन्स काहीतरी जागा.